हेलो दोस्तों, लच एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक दिन की तरह आज फिर से करंट अफेयर का क्लास लेके आए हुए हैं, जिसमें आप लोग को क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। आपको हर दिन करंट अफेयर का क्लास मिलता रहेगा। तो देखिए आज का पहला करंट अफेयर क्या है। भारत और नेपाल किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ? भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ कि जोगबानी ब्रीतनगर, क्या जोगबानी ब्रीतनगर रेलवे कॉरिडोर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एमओयू पे एलओई पे हस्ताक्षर किया। ये इस समझौता से क्या होगा कि भारत और नेपाल के बीच में माल ढुलाई की सेवाओं को बढ़ाने के लिए क्या होगा, कोलकाता और विशाखापत्तनम बंदरगाहों के बीच में बिरेतनगर के नारायण जिला जो कहाँ है, नेपाल के कस्टम यार्ड तक कंटेनरकृत और थोक माल से सीधा परिवहन संभव होगा। ठीक है, किसके बीच में? भारत और नेपाल के बीच में। ये क्या है कि रेल कॉरिडोर का कनेक्टिविटी है, जिसमें क्या होगा, भारत और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी जारी रहेगा, जिसमें से क्या होगा कि आपका कंटेनर से जो माल आता है उसका क्या होगा कि आपका आसानी पड़ेगा, जिससे क्या होगा भारत और नेपाल के बीच में जो भी हमारा रेल आधारित माल आधारित जो ढुलाई होता है वो क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा और उससे क्या होगा, अच्छे से होगा। हम लोग नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। नेपाल क्या है? एक हिंदू राष्ट्र है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका आंदोलन हुआ था। ठीक है, किसके वजह से? जेएनजी की वजह से। तो देखिए क्या है, नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है? दरलोजा शर्मा। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? दरलोजा शर्मा। और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। भारत और भूटान क्या हुआ? भारत और भूटान के बीच में पुनत क्या हुआ? पुनत संगंछु 2 का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का उद्घाटन हुआ। ये क्या हुआ? भारत और नेपाल के बीच में एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना का उद्घाटन हुआ। इस परियोजना में क्या हुआ कि भूटान के वांगडू फोड्रंग जिले में हुआ। कहां पे हुआ? भूटान के जिला वांगडू फोड्रंग जिले में हुआ, जहां कहां था? पुनातसा गच्छू नदी के स्थित पर है। ये क्या है? द रन ऑफ द रिवर, जल विद्युत सुविधा है। ये कहां है कि आपका भूटान में, जहां क्या होता है, बड़े बांध या जलाशय नहीं बनाए गए हैं। मतलब नेपाल का यहाँ पे क्या हुआ भूटान में कि बड़ा बांध और जलाशय नहीं बनाया गया। इसमें क्या है कि प्राकृतिक नदी प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कैसे होती है? प्राकृतिक नदी प्रवाह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे आप लोग जानिए भूटान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में। तो भूटान के प्रधानमंत्री हैं दासो सेरिंग टोब्गे। याद रखिएगा आप लोग का क्या होता है ना कि करंट अफेयर में जो आपका हुआ है घटना वही नहीं पूछा जाता है, उससे रिलेटेड पूछा जाता है कभी कभी। तो क्या है कि भूटान के अभी वर्तमान में कौन है प्रधानमंत्री? तो दासो सेरिंग टोब्गे। और राजधानी कहां पे है? थिम्पू। और जो भूटान का भी राजधानी है वो क्या है? थिम्पू है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और कनाडा क्या हुआ? भारत और कनाडा में क्या हुआ? आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत निर्णय लिए गए। किसके बीच में? भारत और कनाडा के बीच में। जिसमें क्या हुआ कि कनाडा ने भारत के उभरते विपणन बाजार यानी कि जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, विमान क्षेत्र में निवेश को क्या किया? बढ़ाया। जो दोहरे उपयोग वाले सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्य एजेंडा रहा। जो भारत के वाणिज्य मंत्री कौन है भारत के? पीयूष गोयल। और कनाडा के निर्यात एवं संवर्धन मंत्री मनिंदर सिद्धू के नेतृत्व में हुआ। ये क्या करेगा? इसमें आपका सहयोग बढ़ेगा। किसमें? विमानन क्षेत्र में। विमानन क्षेत्र क्या होता है? जिसमें एयरवेज का काम होता है। उसमें क्या हुआ कि भारत और कनाडा के बीच में आर्थिक साझेदारी हुआ, जिसमें कौन लिए? भारत के वाणिज्य मंत्री लिए पीयूष गोयल और कनाडा के निर्यात एवं संवर्धन मंत्री मनिंदर सिद्धू लिए। कनाडा के भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो याद रखना है आप लोग को, कनाडा के भी वर्तमान जो है मुख्यमंत्री हैं मार्क कार्नी। कौन है? मार्क कार्नी। और राजधानी कहां है कनाडा का? ओटावा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत ने क्या किया? हरित ऊर्जा प्रोजेक्ट
यानी हाइड्रोजन वैलीज के लिए 485 करोड़ की घोषणा किया। कितना का किया? 485 करोड़ का। जिसमें क्या हुआ कि नवीकरणीय मंत्री, ऊर्जा मंत्री, भारत के ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या किया? निवेश करने के लिए 2030 तक जो होगा भारत का क्या होगा 500 गीगावाट ऊर्जा को योगदान दिया गया। जिसमें क्या हो गया कि 485 करोड़ निवेश में से 169.89 करोड़ NGHM के तहत सरकार द्वारा 315.43 करोड़ उद्योग साझेदारी का किया गया। जिसमें क्या होगा भारत के 4 हाइड्रोजन वैली विकसित किया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? भारत का 4 हाइड्रोजन वैली का विकसित किया जाएगा, यानी विकास किया जाएगा। जिससे क्या होगा कि स्थानीय हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाकर ऊर्जा उद्योग और परिवहन क्षेत्रों को जोड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है DRDO। DRDO क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है DRDO का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहां से हमारा जो आज का जो करंट अफेयर है वो किससे है? DRDO से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या हो गया? DRDO ने मेन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स का विकसित किया। क्या किया? विकसित किया। यह प्रणाली कहाँ है? विजयवाड़ा में, जो क्या करेगा? नेवल साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ विकसित की गई है। जो क्या है? MPAUV छोटे और बड़े नेटवर्क अंडर वाटर ड्रोन के साथ साइड स्कैन सोनार और अंडर वाटर कैमरे और डीप लर्निंग आधारित टारगेट रिकॉग्निशन एल्गोरिथम शामिल है। इसमें क्या होगा ना कि आपका जो नेवल में होता है ना, जो समुद्र में आपका जो कैमरा सब लगा रहता है ना, सोनार स्कैन, साइड स्कैन सोनार, अंडर वाटर कैमरा और डीप लर्निंग पे आधारित है। आपका DRDO का अध्यक्ष भी पूछा जाता है कभी कभी। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर समीर V कामत। कौन है? डॉक्टर समीर V कामत। और मुख्यालय कहां है DRDO का? नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना, क्या इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ। किसके किसके बीच में? भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। इसका क्या नाम है? अभ्यास गरुड़। अभ्यास गरुड़ 25। ये क्या है? 8वां संस्करण है जो अभी चल रहा है। 16 से 27 नवंबर तक फ्रांस के मोट डे मार्सन एयरबेस में किया गया। ये क्या हो गया? 8वां संस्करण है गरुड़ 25। ये इसमें क्या भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKY लड़ाकू विमान और फ्रांस का एयर टू स्पेस फोर्स राफेल जेट शामिल हुआ। इसमें क्या हुआ? भारत का आपका क्या यूज हुआ? सुखोई 30 MKI और फ्रांस का एयर टू एयर स्पेस फोर्स राफेल ने किया। जो भारत और भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच में हुआ उसका क्या नाम है? गरुड़ 25। आगे देखते हैं हम लोग। 16 नवंबर को क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। प्रेस दिवस में क्या होता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन क्या होता है? प्रेस परिषद, PCI, आपका फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है PCI। तो क्या होता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है? जो प्रेस का जैसे राष्ट्रीय प्रेस जो दिवस है ये कब से मनाया जा रहा है? 16 नवंबर 1966 से। इसका शुरुआत कब हुआ है? 16 नवंबर 1966 में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का शुरुआत हुआ है 16 नवंबर 1966 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने क्या किया? फीडे वर्ल्ड कप शतरंज क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। किस में बनाया? अर्जुन एरिगेसी ने किस में बनाया? चेस में वर्ल्ड कप शतरंज का क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। ये जो है ना अर्जुन एरिगेसी, ये क्या है कि क्वार्टर फाइनल में जगह बनाया। और ये आर्मेनिया के 2 बार विश्व विजेता लेवेन ओरोनियम को काले मोहरों से हराकर ये हासिल किया। अर्जुन एरिगेसी किसको हराए? आर्मेनिया के 2 बार विश्व चैंपियन है, ठीक है, विश्व कप विजेता ग्रैंड मास्टर लेवेन ओरोनियम को हराकर जीता। कौन जीता? अर्जुन एरिगेसी ने। आगे बढ़ते हैं। केरल ने क्या किया? ईज ऑफ द डूइंग बिजनेस में
टॉप फास्ट मूवर कैटेगरी में रखा गया। केरल को क्या किया गया कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है फास्ट मूवर में, उसमें शीर्ष पे रखा गया। ये ईजिंग क्या होता है कि 2024 और 25 में लगातार स्थान मिला, 2 बार लगातार मिला। 24 में भी इसको मिला था केरल को और 25 में भी। ये क्या हुआ, 99.93% सुधार किए, जो पिछले वर्ष से 91% बढ़कर है। जिसमें केरल के उद्योग मंत्री कौन है, पी राजीव ने दिल्ली के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा आपको पुरस्कार दिया गया। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और राजधानी कहां पे है, तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी कहां है, तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत और श्रीलंका के बीच में किसका हुआ, मित्र शक्ति अभ्यास का 11वां संस्करण हुआ। किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ उसका क्या नाम है, मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, आपका क्या बनेगा, मित्र शक्ति अभ्यास। और ये कितना है, 11वां संस्करण है। ये जो अभी संस्करण जो चल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, ये 11वां संस्करण है। और ये 11वां संस्करण कहाँ किया जा रहा है, बेलगावी में। कहाँ पे चल रहा है, बेलगावी में, जो 10 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक चलेगा। श्रीलंका के क्या पूछा जाएगा कभी कभी आपको कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। कौन है, डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है, अनुरा कुमार दिसानायके। कौन है, अनुरा कुमार दिसानायके। और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। तो आप लोग को ये सब भी याद रखना है कि अभी कौन है प्रधानमंत्री श्रीलंका के, तो हरिनी अमरसूरिया। और राष्ट्रपति कौन है, अरुणा कुमार दिसानायके। और राजधानी कहां है, कोलंबो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल प्रबंधन क्या है, जल प्रबंधन इन्वायरमेंट से हमारा आ गया कि राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आयोजन किया गया। कहां पे, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया, प्रधानमंत्री PMKSY का भी फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, कभी कभी होता है। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है, PMKSY। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि जल प्रबंधन का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ वो कहां हुआ, तो आप लोग को याद रखना है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ। ठीक है, और इस किसके तहत हुआ, PMKSY। इसमें क्या होगा कि प्रौद्योगिकी और सामुदायिक भागीदारी पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आंध्र प्रदेश का जानना है थोड़ा सा। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री है एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर। जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू, और राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर। और राजधानी कहां है आंध्र प्रदेश का, विजयवाड़ा। तो आप लोग को याद रखना है कि जल प्रबंधन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। साथ ही साथ क्या याद रखना है कि इसमें क्या होता है, किसके सम्मेलन में क्या था विषय, तो क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर। और राजधानी है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग से न्यूज है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या किया, 107वां स्थापना दिवस मुंबई में मनाया। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का बने हुए कितना हो गया, 107 वर्ष हो गया। इसमें ये क्या किया, एक नया ऐप लॉन्च किया गया। क्या, यूनियन ई बीज। ठीक है, क्या लॉन्च किया गया, यूनियन ई बीज, जो नई डिजिटल बैंकिंग ऐप लॉन्च की है, जिससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा मिलेगा। कभी कभी क्या होगा कि आपका इनका सीईओ पूछ दिया जाता है, यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ। तो एमडी और सीईओ है आशीष पांडे। कौन है, यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ है आशीष पांडे। हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई महाराष्ट्र। यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई महाराष्ट्र। स्थापना कब हुआ था, 11 नवंबर 1919 में। तो याद रखना है आपको, यूनियन बैंक का कितना स्थापना वर्ष मनाया गया, तो 107। इसका हेडक्वार्टर कहां है, मुंबई महाराष्ट्र।
और सीईओ कौन है? आशीष पांडे। और स्थापना कब हुआ था? 11 नवंबर 1919। ठीक है, तो यहां तक हम लोग का आज का करंट अफेयर का क्लास था। हर दिन आपको करंट अफेयर का क्लास हर दिन आपको मिलता रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपका हर क्लास का, करंट अफेयर क्लास का आपका अपडेट मिलता रहे। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अब अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अच्छे से करंट अफेयर करते हैं तो आपके सारे एग्जाम में काम आएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर के एक नए क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।